Hey guys, my name is Avis Karan and welcome to our channel Karan Classes. So as you noted, सर जैसा कि आपने हमें कहा था, हमसे वादा किया था कि हाँ सर आप 6 चैप्टर को लेके आओगे और ये देखिए मैं लेके भी आ गया। तो सर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज आपके चैप्टर 6 जो कि आपका 6 चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स, आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, इंट्रोडक्शन 1 2 3 पार्ट में 3 पार्ट होगा, कम से कम इंट्रोडक्शन का हो सकता है 4 पार्ट भी हो जाए। ठीक है, जिसका और एक बात और कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब भी ट्राइंगल्स से एक सवाल आएंगे तो वो 10 मार्क के, जो ट्राइंगल का वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 10 मार्क के पूछे जाएंगे। ठीक है, ये एक्यूरेट आपको वेटेज है कि 10 नंबर का सर एग्जाम में आएगा। कौन सा एग्जाम में सर? तो बोर्ड के एग्जाम में आएगा। हाँ, हो सकता है प्री बोर्ड में भी उतना ही नंबर का पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड की तरफ से प्री बोर्ड में। ठीक है, बहुत सारे स्कूल्स में। तो सर इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइंगल्स चैप्टर, और बिना किसी देरी के स्टार्ट ही कर देते हैं और क्या बात ही करें। ठीक है, तो सर ट्राइंगल्स चैप्टर का नाम है और ट्राइंगल्स के बारे में हम ना समझें, ऐसा हो सकता है क्या? बहरहाल आप सबको पता होगा कि ट्राइंगल्स क्या है सर, पर तब पर भी कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ट्राइंगल्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, या कुछ भी कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ सारा चीज़ बेसिक टू एडवांस, क्योंकि मैंने कहा था बच्चों से, प्रॉमिस किया हूँ कि इस वीडियो लेक्चर में ये जो आपका क्लास है करंट क्लासेस, उसमें बेसिक टू एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सर बिना किसी देरी के ट्राइंगल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए हमें सर कि ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं? ट्राइंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा सर ट्राइंगल्स किसे बोलते हैं, पर मैं आपको ये बता दूं कि अ ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल जो है एक पॉलीगॉन है विच हैव विच हैव 3 sides and 3 angles। 3 angles, बात समझ में आ रही है? सर ट्राइंगल्स क्या है, तो आपसे अगर कोई पूछे सर ट्राइंगल्स क्या है, तो आप लोग कहोगे कि सर ट्राइंगल इज अ पॉलीगॉन। ट्राइंगल जो है एक पॉलीगॉन है जो कि 3 साइड से बना हुआ है और 3 एंगल से बना हुआ है, ऐसे बोल सकते हो। सर इसमें एक वर्ड की चर्चा हो गई पॉलीगॉन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, आई नो, बट पॉलीगॉन में आपको बतला दूं कि सर पॉलीगॉन क्या है, ये भी एक बार आप बतला ही दो तो सही रहेगा। तो क्योंकि ट्राइंगल एक पॉलीगॉन है और हमें पॉलीगॉन के बारे में कुछ पता होना चाहिए, तो सर अब अगर आप चाहते हैं पॉलीगॉन का डिफिनेशन लिखना तो आप लिख सकते हैं आपकी कॉपी में। ठीक ना, मैं बोल रहा हूँ उसका डिफिनेशन। अ ट्राइंगल, सॉरी, पॉलीगॉन लिखिए, पॉलीगॉन का डिफिनेशन। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। जी हाँ, अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट ब्रैकेट में नॉट कर्व, नॉट कर्व इन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। वीडियो को पीछे करिए, अगर नहीं लिख पाए हैं तो फिर से सुन के फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पॉलीगॉन आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से ही बना रहता है, बस उसमें कर्व का यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये हमारा जो फिगर हो गया, ये आपका पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन नहीं है, इसमें कर्व का यूज नहीं हो सकता। पॉलीगॉन आपको बनते हैं तो बस लाइन सेगमेंट से बनते हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब ऐसे वाले लाइन सेगमेंट जो कि एकदम स्ट्रेट हो, बस उसी से पॉलीगॉन बन सकते हैं। और जो सबसे पहला पॉलीगॉन है जो कि फॉर्म होता है 3 लाइन से, क्योंकि कोई भी फिगर क्लोज्ड फिगर को बनने में वो भी लाइन सेगमेंट से 3 लाइन्स जरूर चाहिए। तो फर्स्ट हमारा जो फिगर होता है आपको, वो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। बात समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा है। तो ये डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो होता है एक पॉलीगॉन होता है जो कि 3 साइड से बना होता है, तब 3 एंगल से बना होता है। हमने पॉलीगॉन के बारे में भी आपको बताया। एक छोटी सी बात है कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है सर? ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप सबको पता होगा। तो क्या आपको ये पता है एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल
या तो ऐसे बोल सकते हैं ऑल पॉलीगॉन्स। आप ट्राइंगल बोलने चाहे ऑल पॉलीगॉन्स बोलने, ठीक है, जितने भी पॉलीगॉन हैं, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है। अगर उसका एक्सटीरियर एंगल का सम पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेंगे हम 360, ठीक है। जितने भी पॉलीगॉन हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, ठीक ना। और आपको इंटीरियर तो पहले से पता है सर, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी हमने 9th में भी पढ़ा है, हमने 8 में भी पढ़ा था, ठीक है। जी हाँ, तो ये कुछ बातें थी ट्राइंगल्स के बारे में। एक बातें और हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले बच्चे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का सिंबल ऐसा होता है, देख रहे हो ना, ऐसा। ज़्यादातर मैं इसी का यूज करूँगा, ट्राइंगल्स को नहीं लिखूंगा। सर टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तो आप पढ़ा रहे हो, तो कितने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं? मेनली 6। मेनली मेनली सर 6 टाइप के ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट, कौन सा? फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सर साइड के आधार पर। सर किसके आधार पे? तो साइड के आधार पे 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बच्चे? 3 टाइप्स। मतलब कि जब साइड की बात होगी तो जो ट्राइंगल्स होंगे वो 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन सर? तो देखिए, फर्स्ट ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका फिगर बोल सकते हो कुछ ऐसा होता है। नाम दे देते हैं इसका ABC। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि इसका सारा साइड इक्वल होता है। इसका सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। जी हाँ सर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड जो हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ट्राइंगल है वो है हमारा आइसोसेल्स। आइसोसेल्स आइसोसेल्स ट्राइंगल, जिनका फिगर आप सबको पता होगा कि सर ऐसा कुछ होता है जिसमें हमारे 2 साइड इक्वल होते हैं और थर्ड साइड अलग। थर्ड साइड नहीं इक्वल होता है, पर ये 2 साइड एडजेसेंट 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। सर ठीक है, इसका नाम आप कर दीजिए आपका जो मन ABCD, चाहे कुछ भी करना है, PQR कुछ भी नाम रख दें, ठीक है। सर जो थर्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे, वो है सर स्केलन। स्केलन ट्राइंगल, इसका फिगर क्या होगा? सर स्केलन ट्राइंगल्स में क्या होते हैं सर, इसका कोई साइड इक्वल नहीं होता है। इसका इसका कोई साइड इक्वल नहीं होता है। इसका अटपटा फिगर होता है। कैसा सर? अटपटा, मतलब कि जैसे ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। इसका ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग, तीनों साइड अलग अलग। इसका भी नामकरण आप कर सकते हो, ठीक है। ये ट्राइंगल्स का सिंबल है, ठीक है, ट्राइंगल्स का। तो सर इनमें खासियत क्या है? आपने कहा कि हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, और आपने ये भी कहा कि हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सर साइड के आधार पे मेनली 3 टाइप्स के ट्राइंगल हैं, जो कि आपके फर्स्ट हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेकेंड हो गया आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल, एंड देन थर्ड हो गया आपका स्केलन ट्राइंगल। सर इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? इसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। बोल सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, आर इक्वल। इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। सर सेकेंड ट्राइंगल आया है आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। जी हाँ, आपको यहाँ तक दिख रहा है क्या? ऐसा करते दिख रहा होगा। सर थोड़ा सा कट रहा है, आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। और जो थर्ड सर टाइप है ट्राइंगल का वो है स्केलन ट्राइंगल, जिसमें नो साइड्स आर इक्वल। कोई भी साइड इक्वल नहीं है आपस में। जी हाँ, ऐसा ही है, कोई साइड इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, स्पेलिंग भी दिख रहा है सर। नो साइड्स इक्वल, हाँ सर दिख रहा है हम सबको। तो सर हमने क्या क्या पढ़ लिया इस बोर्ड पे, इस स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि सर ट्राइंगल्स किसको कहते हैं। तो मैंने कहा ट्राइंगल्स एक पॉलीगॉन है जो कि 3 साइड और 3 एंगल से बना हुआ है। फर्स्ट में मैंने ये कहा। सेकंड में मैंने ये कहा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है, और बाद में मैंने ये भी कहा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स 360 डिग्री होते हैं। मैंने लिखा नहीं क्या? अरे सॉरी, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैंने लिखा नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्राइंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और मैंने कहा कि मेनली ट्राइंगल्स के 6 टाइप होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पे 3 है, और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पे 3 होगा, तो हो गया 6 टाइप्स, ठीक है। तो आप इसे देख लें, मैं इसको रब करके नेक्स्ट साइड पे तुरंत आता हूँ, ठीक है। जी सर। हाँ सर, आशा करते हैं आप सब लिख लिए होंगे और बोर्ड एक ही बार में पूरा साफ हो गया। ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। जी हाँ सर, ट्रिक भी कुछ नहीं है, आप पूरा साफ कर दे रहे हो। हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, 3 टाइप्स पढ़ लिए थे। अब मैंने कहा था अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल।
एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब हम पढ़ेंगे एंगल के आधार पे कितने टाइप्स होते हैं। उसमें 3 थे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 टाइप्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पे भी 3 टाइप्स है। सर पहले वाला कौन है जी? ऐसे कर देते अच्छा रहेगा। सर पहले वाला कौन है? पहला वाला है सर, हाँ, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पहला वाला है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसका फिगर कुछ ऐसा होता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहने का मतलब है इसके जितने भी एंगल होंगे, इसके जितने भी एंगल होंगे, बहरहाल 3 एंगल है ट्राइंगल्स के, 1 2 3, नाम हो गया ए बी सी। इसके जितने भी अंदर वाले एंगल होंगे सारे के सारे 90 डिग्री से कम होंगे। ये अगर 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 ही होगा। ठीक है, इसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होंगे। ऐसा नहीं कि तीनों इक्वल होगा, मैंने तीनों इक्वल कर दिया ऐसा। आप दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। चलिए दूसरा ही लिख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होने चाहिए बस, और क्या। एक 50 है, एक 70 है, एक 60 है। दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख तो रहा है। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत क्या है? ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। ये सिंबल लेस देन का है, बचपन में आप सबको ने पढ़ा था। इसमें जितने एंगल्स हैं ना, सब 90 से छोटे। अब आप देख सकते हैं। तो सर ये हमारा फर्स्ट ट्राइंगल था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हमारा दूसरा ट्राइंगल है सर, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। द सेकेंड ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि हमारा और आपका फेवरेट ट्राइंगल। सर कैसा फिगर? ये एल शेप का। एल बनाओ और मिला दो, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। नामकरण करोगे अपने मन से, कुछ भी कर दोगे। सर राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत यह है कि उस ट्राइंगल में एक एंगल फिक्स है, 90 डिग्री होगा ही होगा। तो इसकी खासियत है वन एंगल, कोई भी सा वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई भी वन एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर थर्ड क्या होगा ये बता दें। सर थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, द थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इसका फिगर कुछ ऐसा होता है। इसमें जो एक एंगल होते हैं ना, वो वो आपको 90 से बड़े होते हैं। जैसे कि ये 60 है, तो ये हमारा 40, और ये भी हमारा 40। दिख रहा है? ये हमारा जैसे बीच वाला 100 डिग्री है। सॉरी, हमसे क्या कहा गया था अभी? 60 कहा गया था क्या? चलिए कोई बात नहीं, मिस ऑफ टंग। सर ये अगर 90 डिग्री से बड़ा, इसमें एक एंगल फिक्स है कि 90, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में फिक्स है कि एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं 100 डिग्री है, ठीक है, और दोनों 40-40 हो गया। ठीक है, इसका नामकरण करोगे तो कर दो, कोई दिक्कत है नहीं। इसकी खासियत क्या है सर? वन एंगल जो है इसमें, वन एंगल सर बड़े हैं 90 डिग्री से। तो सर यही रहे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल आपके सामने, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। सर अगले स्लाइड पे हम चलते हैं तुरंत, और नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा हमारा। ठीक है सर। ठीक है सर, अभी तक आप लोग लिख लिए हो गया। सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया, एक बार समरी बता दो। तो सर हम लोगों ने ट्राइंगल्स पढ़ लिया। ट्राइंगल्स क्या है? ट्राइंगल्स में एक वर्ड पॉलीगॉन आ गया था, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हमने पढ़ा सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360। ठीक है, सारे पॉलीगॉन्स का। हमने ट्राइंगल्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं, 6 टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल 3 टाइप्स, 6 टाइप हो गए। सर आप क्या बताने वाले हो? अब हम चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं। कहाँ पे सर? चैप्टर के अंदर घुसने वाले हैं, और कुछ अंदर की बातें पढ़ेंगे। सर जैसे जैसे इस चैप्टर में मेन आपको फोकस किया गया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे दो चीज या कैसे दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, कैसे दो पॉलीगॉन्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, सिमिलर कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ, और एक बात और, इसमें कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। क्लास 9th में सर हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस के बारे में। अब 10th आते आते आधा सेशन बीत चुका है, तो थोड़ा थोड़ा भूलने लगे हैं हम कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, आपके टीचर यहाँ पे हैं, आपके सर यहाँ खड़े हैं, तो सारी चीज़ बताएंगे आपको, डिफ्रेंसिएशन करके बताएंगे, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है सर, कैसे करोगे? तो कुछ ऐसे करेंगे बाबू, देख लो। सर ये लाइन आपका इतना टेढ़ा कैसे हो सकता है? का एक सेट, मैंने समझा एक साथ ही में ड्रॉ कर दूंगा। हाँ आप सही है, हाँ सर सही है। पहले आपको हम पढ़ाएंगे कंग्रुएंट, एक झलक कंग्रुएंट का दिखाएंगे। ठीक है, देन इसके साथ साथ कंपेयर करेंगे सिमिलर का।
सिमिलरिटी का, कॉन्ग्रुएंसी का और सिमिलरिटी का। सर कॉन्ग्रुएंस में क्या अंतर है और कोई ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तब क्या अंतर होते हैं वो देखेंगे। इन दोनों का डिफिनेशन क्या है, अंतर क्या, सारा देखेंगे। आप ही बताएं कि इसका डिफिनेशन क्या होता था, किसका सर, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन क्या होता था, टू फिगर बोल लो, चाहे ट्रायंगल्स ही ले लेते हैं, ठीक है, टू ट्रायंगल्स या फिगर आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर या दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते थे, आप ये बताइए। सर पहला शर्त दे हैव इक्वल इन शेप, और दूसरा शर्त इक्वल इन साइज। ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा, ऐसे कर देते हैं, इक्वल इन शेप एंड इक्वल इन साइज। ठीक है सर, दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स तब कॉन्ग्रुएंट होते थे जब उनका शेप भी सेम होता था और उनका साइज भी सेम होता था, ठीक ना, ये कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं। पर सिमिलर में ऐसा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स ऐसे यहाँ पे स्लैश दे के आप फिगर भी लिख सकते हो, ठीक है। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, पहला शर्त, ओनली पहला शर्त, दे वे छोड़िए, आप डायरेक्ट लिखिए, इक्वल इन शेप, इक्वल इन शेप या सेम शेप, ठीक है, सेम शेप अच्छा रहेगा। दे हैव अ सेम शेप, सेकेंड नॉट नेसेसरली सेम साइज। अब समझिए कॉन्ग्रुएंस में क्या था सर, कि सेम शेप होते थे, कैसा, सेम शेप होता था। दे हैव कोई सा भी दो फिगर का सेम शेप होता था और सेम साइज का भी होता था। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर का बोल सकते हैं, तो ये दोनों मार्कर आप देख सकते हो, ये दोनों सेम शेप के भी हैं और सेम साइज के भी हैं, ठीक है। बट सिमिलर में ऐसा नहीं है, सिमिलर में बस शेप सेम होगा, बस शेप सेम होगा, उसके साइज सेम हो या ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेंगे। बात समझ आ रहा है, बस शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम ऐसा हो जरूरी नहीं है, साइज सेम नहीं हो सकते, छोटे बड़े होंगे, सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर कहने का मतलब एक जैसा दिखने वाला चीज़, ठीक ना, जैसे कि मार्कर एक जैसे तो दिख रहे हैं, इसका सेम शेप भी है और सेम साइज भी है, तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट तो हो सकता है, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है और ये सिमिलर भी हो सकता है। पर ये अगर इससे छोटा भी रहता ये मार्कर और इसकी तरह ही दिखता, तब ये हम बोल सकते थे ये आपको सिमिलर है, ठीक है। तो सर क्या करने वाले हो आप हम एग्जाम्पल लेंगे और अच्छा से क्लियर कर देंगे आप सबको कि कैसे क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम कॉन्ग्रुएंट का, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है और ये भी आपको ट्रायंगल दिख रहा है, बताइए दोनों में क्या अंतर है। सर कुछ नहीं, दोनों सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं, ठीक है, इसका ये साइड इसकी इक्वल, इसका ये साइड की इक्वल, इसका ये साइड इक्वल, ठीक है, ये दोनों सेम शेप के भी हैं और सेम साइज के भी हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, और सर इसमें बताइए, सर ये भी सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं, ये दोनों रूल फॉलो करेगा और इसमें एक ही रूल फॉलो करेगा, ठीक है, दोनों रूल फॉलो आपको कर सकता है पर एक भी रूल फॉलो करेगा तो काम बन जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ सर समझ में आ रही है। सर थर्ड एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप, थर्ड एग्जाम्पल हमारा आपको नीचे में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, यहाँ पे ले लेते हैं, ये और ये देख रहे हो, ये दोनों आपको लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के हैं और सेम शेप सेम साइज ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं सिमिलर फिगर का। अगर एक ट्रायंगल ऐसा हो और ज़रूरी ना हो कि दूसरा ट्रायंगल भी इसी साइज का हो, बस शेप का होना चाहिए, इसी शेप का होना चाहिए, जैसे कि ऐसे देख रहे हो, साइज अलग अलग है, साइज अलग अलग है, ये ऐसा नहीं है कि साइज भी सेम होगा, साइज अलग अलग है बट सेम शेप का है, सेम शेप का है, दोनों ट्रायंगल सेम शेप के हैं, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल ले लें तो एक सर्कल ऐसा है और एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ठीक है, ये भी देख लीजिए, साइज अलग अलग है बट ये दोनों सेम शेप के हैं, दोनों सर्कल हैं, ठीक है। थर्ड एग्जांपल, एक ऐसा लेंगे लाइन और एक लाइन ऐसे, ये देख लीजिए,
दोनों लाइन सेम शेप के हैं बट सेम साइज के नहीं हैं, दोनों का साइज अलग अलग है। तो यही डिफरेंस है एक कॉन्ग्रुएंट फिगर में या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में और एक सिमिलर ट्रायंगल या सिमिलर फिगर में। ठीक है सर, इस पे एक दो नोट और हमको लिखवाना है, आप इसको लिख लें, मैं इसको रब करके अब आऊँगा तो एक दो नोट लिखाऊंगा इस पे। ठीक, ठीक है सर, हमने लिखा, हमने डिफरेंस को लिखा कि इस एक सिमिलर फिगर में और एक कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या डिफरेंस है। और आपको ये पता ही होगा, आपको तो 9 से ही पढ़ रहे हो कॉन्ग्रुएंट के बारे में। सर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये होता है, क्या सर, ये देख रहे हो ना, ये फिगर होता है ये, इसको मत लिख लेना बेवकूफ़, ये होता है ठीक ना, दो पैरेलल लाइंस ऊपर में ऐसे करके एक कर्व लाइन। ठीक है, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हो गया। और सर सिमिलैरिटी का सिंबल भी बोल दो, सिमिलैरिटी का। जी हाँ, बस यही तो आपको पढ़ना है। सिमिलैरिटी का आपको सिंबल हो गया ऐसे, बस बस यही सर। हाँ, ये दोनों लाइन्स हट गए, हाँ हट गए हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी का सिंबल ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ये है। सर इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड करते हैं इज सिमिलर टू। सर इसको कैसे रीड करते हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, मैंने ये भी बता ही दिया, क्यों छूटा रहेगा, ठीक ना। हाँ सर, आप क्या बताने वाले थे नोट में। हम, जी हाँ, हम नोट में बताने वाले थे एक महत्वपूर्ण बात। ये जब मैंने डिफरेंस बताया सारे बच्चों को, तो सारे बच्चे को कुछ कुछ को प्रॉब्लम निकल के आया उसमें भी कि सर अभी भी थोड़ा थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है। तो मैंने उनको रामबाण 2 नोट्स लिखाए हैं और उन्हें समझ में आ गया। सर हमें भी बताइए, हमें भी तो वो सीखना है, जानना है, तो ठीक है, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आपको भी जानने की हक है। तो सर नोट फर्स्ट हमारा ये कहता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट, all congruent, all congruent figure are similar। मतलब सर ये क्या बोल दिया, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है सारे के सारे सिमिलर होंगे, बट आ गया बट नोट सेकेंड, नोट सेकेंड, all similar figures need not to be congruent, congruent। ठीक है, मैंने फर्स्ट में कहा कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर आपको सिमिलर होते हैं, आपने सुना, बट क्या आपको ये पता है कि सारे सिमिलर फिगर, हाँ सॉरी एक बार और, सर मैंने आपको फर्स्ट में कहा कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, बट सारे सिमिलर फिगर ऐसा नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ में आ रहा है, सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होते हैं, ये बात दिमाग में रख लो, क्वेश्चन में आ सकता है फिर इन द ब्लैंक्स में। पर सारे सिमिलर फिंगर, सॉरी सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा नहीं है बाबू। ठीक है, जी हाँ सर, तो दोनों नोट समझ में आ गए, मैं इसे रब करके, क्योंकि नीचे में जगह कम बच जा रहा है, ठीक ना। चलिए आपके सामने रब कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, आप दोनों को समझ में आ रहा है, हाँ समझ में तो आ रही है सारी बातें कि सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर, आप कितनी बार बोलोगे सर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दो पॉलीगॉन कब, दो पॉलीगॉन ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन ही है तो वो भी उसी का रूल फॉलो करेगा, पॉलीगॉन का ही। दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होंगे ये हम लोग जानने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आप सबको पता होनी चाहिए, और ये इम्पॉर्टेंट बात भी है सर। ठीक है सर, तो बताइए आप, टू पॉलीगॉन, टू पॉलीगॉन्स, टू पॉलीगॉन्स with with same numbers of side। ऐसे दो पॉलीगॉन्स जिसके नंबर्स ऑफ साइड इक्वल हो वो सिमिलर होते हैं, आर सिमिलर इफ दो सेम नंबर वाले साइड वाले पॉलीगॉन वो सिमिलर तब होंगे जब पहला शर्त फुलफिल करेंगे और सेकेंड शर्त। सर ये दोनों शर्त है क्या, वो भी हमको बताओ। ठीक है, तो फर्स्ट साइड है, मतलब कि जो, सॉरी फर्स्ट जो बातें हैं जो इसको माननी पड़ेगी सिमिलर होने के लिए दो पॉलीगॉन्स को, वो है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो जो दो पॉलीगॉन है जिनके साइड सेम है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होने चाहिए। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग
corresponding sides are in the same रेशियो या प्रोपोर्शन। ठीक है, और उनके जो साइड्स हैं वो जो सेम साइड वाले दो फिगर हैं उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल होने ही चाहिए, और साथ ही साथ उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होने चाहिए। सर कहने का मतलब क्या है आपका, इस पर एक एग्जांपल लेके अगर समझा दोगे तो बहुत अच्छा ना रहेगा। जी जरूर एक एग्जांपल लेंगे इस पर कि दो पॉलीगॉन कब हमारा सिमिलर होगा। तो फर्स्ट फिगर ये है हमारा और सेकेंड फिगर ये है हमारा। देख रहे हो सेम नंबर्स ऑफ साइड वाले दो फिगर्स हैं। इन फिगर्स को आप जानते भी हो। सर क्या ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। तो ABCD ये है PQRS। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। आपको पता है कि स्क्वायर है तो इसका एंगल 90 डिग्री होगा। जी हाँ सर, दोनों स्क्वायर है। ये पॉलीगॉन भी है विद द सेम नंबर ऑफ साइड। तो दो शर्त को फुलफिल करने चाहिए तभी जाके ये दोनों फिगर आपस में सिमिलर हो सकते हैं। पहला शर्त क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो देखिए एंगल ए एंगल आर के बराबर है, एंगल बी एंगल एस के बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल डी एंगल पी के बराबर है। सारे एंगल्स जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसका डी इसका पी इसका सी इसका क्यू इसका ए इसका आर इसका बी इसका सी, सारे के सारे 90 डिग्री से हैं। दिख रहे हैं, सारे एंगल्स इक्वल हो गया। मतलब सर जो फर्स्ट हमारा जो शर्त है वो फुलफिल हो गया। जी सर दूसरा शर्त कहता है कि इसके साइड्स के जो रेशियो हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कहने का मतलब है बच्चे कि ये साइड अपॉन ये साइड का जो भी रेशियो आएगा वो इक्वल होगा ये साइड अपॉन ये साइड के रेशियो के, इक्वल होगा ये साइड अपॉन ये साइड के रेशियो के, वो इक्वल होगा ये साइड अपॉन ये साइड के रेशियो के। बात समझ आ रही है? नहीं सर नहीं समझ आ रही है, आप समझा दो। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा जो फिगर है इसको थोड़ा बड़ा बनाते तो और अच्छा लगता देखने में। अच्छा नहीं रहता, समझ में आपको अच्छा आता। कैसे सर? एक सेकेंड बताता हूँ कैसे। या तो छोटा ही बना लेते इसको, है तो अभी भी ये स्क्वायर ही, तो इसके एंगल्स तो 90 डिग्री होंगे ही बच्चे। ABC ठीक है, अभी भी स्क्वायर ही है। ये साइड AB की साइड है आपका 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि इसके सारे साइड 2 सेंटीमीटर, और ये आपका जो बड़ा वाला स्क्वायर है इसके सारे साइड है 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट शर्त हमने फुलफिल करा दिया कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है सर, आपने ये शर्त को फुलफिल कर दिया। अब इस शर्त को फुलफिल करने की बारी है क्या, इनके जो साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में होना चाहिए या इक्वल प्रोपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है सर, तो हम AB फर्स्ट पॉलीगॉन का साइड अपॉन PQ सेकेंड पॉलीगॉन का करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इसका ये इसी के इक्वल होना चाहिए, मतलब कि इसका रेशियो इक्वल होना चाहिए इसके रेशियो के, और इसका ये बट्टा ये इक्वल होना चाहिए, ये बट्टे ये इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप ये साइड ले रहे हो तो इसका भी ऊपर वाला ही आपको लेना पड़ेगा। अगर ये आप ये साइड ले रहे हो इसका यही लेना पड़ेगा, इसका ये ले रहे हो तो यही लेना पड़ेगा, इसका ये ले रहे हो तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब फिगर को देख के समझ जाओगे कि क्या कैसे। ठीक है ना, तो हम AB लिए, यहाँ पे PQ लिए, इक्वल होगा BC फर्स्ट पॉलीगॉन का BC अपॉन QS, इक्वल होगा CD नीचे वाला अपॉन इसका SR। ठीक है, इक्वल होगा AD बोलो चाहे DA बोलो, हम AD ही बोलेंगे सर, PR। बात समझ में आ रही है? ये सारे इक्वल हैं। कैसे सर? कैसे इक्वल हैं सारे? इनका रेशियो कैसे इक्वल है हमें ये तो बताओ। आपको कहाँ तक दिख रहा है पहले ये बताओ। हाँ सर दिख रहा है, बात आगे अब बढ़ा दो। AB कितना है? AB सर 2 है हमारा। सर PQ कितना है सर? क्योंकि इसका सारे साइड आपस में सेम है, ये 4 है तो ये भी 4 है, और ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 ये भी 2 है, ये क्योंकि स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होंगे आपस में। AB है 2 सेंटीमीटर और PQ है हमारा 4 सेंटीमीटर, इजिकल्स टू BC है 2 सेंटीमीटर और QS है 4 सेंटीमीटर, इजिकल्स टू CD भी 2 सेंटीमीटर है और SR भी 4 सेंटीमीटर है। AD है हमारा 2 सेंटीमीटर और PR भी 4 सेंटीमीटर है। देख रहे हो, इसको आप अगर कट भी कर सकते हो तो 2 1 2 2 2 4 1/2, 2 1 2 2 2 4 1/2, 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। देख रहे हो, सबको काटिए 1/2 इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 1/2 इजिकल्स टू 1/2। इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं? एक भी अलग है क्या? ये कुछ अलग है, ये कुछ अलग नहीं ना, सारे सेम है कि नहीं? तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि दो पॉलीगॉन्स या बोल सकते हो दो ट्राइंगल्स तभी एक दूसरे के सिमिलर होते हैं जब वो दो शर्त को फुलफिल करते हैं। पहला,
उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। आप पॉलीगॉन को हटा के ट्राइंगल्स भी रखते हो, आप पॉलीगॉन को रख लो, पॉलीगॉन या ट्राइंगल्स भी कर देते हो। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, आप ऐसे लिख सकते हो, टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ, यही दोनों रूल लिख दो ऊंचा में। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर तब होगा जब ये दोनों रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, तब तक आप ही से लिख लें। हाँ सर, हम लोगों ने लिख लिया और बहुत अच्छे से हमें समझ में भी आया। ठीक है, तो सर एक टर्म, छोटा सा टर्म है आपकी बुक में, एक छोटा सा टर्म है, क्यों ना उसे भी मैं बता ही दूँ। सर ये इक्यू एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है? इक्यू एंगुलर ट्राइंगल, सर ये इक्यू एंगुलर ट्राइंगल क्या होता है ये बता दें। ठीक है, तो देखें कि टू ट्राइंगल्स आर said to be equiangular if their corresponding angles are equal। बात समझ में आ रही है? सर इक्यू एंगुलर ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं, वो दो ट्राइंगल्स होते हैं जिनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होता है, वो दोनों ट्राइंगल्स इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे देखो, दो ट्राइंगल्स हैं, पहला दूसरा, नामकरण ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। सर इक्यू एंगुलर ट्राइंगल्स वैसे दो ट्राइंगल्स होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब यहाँ एंगल ए 60 डिग्री है तो यहाँ पी एंगल्स, यहाँ भी पी 60 डिग्री आपस में इक्वल है। सर यहाँ बी 80 डिग्री है तो यहाँ भी क्यू 80 डिग्री है आपस में इक्वल। सर यहाँ पे सी 40 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी 40 डिग्री हैं तो ये भी आपस में इक्वल। तो इसके सारे एंगल्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो आपस में इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल्स आपको इक्यू एंगुलर ट्राइंगल होते हैं। कुछ बातें और हैं बच्चे, मैं बताऊँगा, इसको लिख लें, इसको रब कर दे रहा हूँ, आपके सामने रब करूँगा। ठीक है सर, ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो आप बुक के बारे में, पर अभी भी आप थ्योरम पे नहीं आ रहे हो। बच्चे देखो, मैं थ्योरम लेके आऊँगा और बारी बारी थ्योरम लेके आऊँगा, अप्रॉक्स 9 थ्योरम मैं आपको बताऊँगा जो कि इस चैप्टर में आपको काम देने वाले हैं। ठीक है, वो मैं थ्योरम बताऊँगा पर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है सर, इस वीडियो में क्या करोगे, इस वीडियो में एक ऐसी बातें हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है जानना, वो है सर वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, वो कौन कौन से आपको क्राइटेरिया हैं जो कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं, तो वही पढ़ने वाले हैं हम। द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, आप लोग हेडिंग डाल लें खुद से। ठीक है सर? जी सर, तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स। ठीक है सर, वो कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करते हैं, आप ये बताएं हमें, क्योंकि यही जो जानना है इस चैप्टर में। तो सर फर्स्ट आपको वैसा क्राइटेरिया जो कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करता है वो है ए ए ए। सर कहने का मतलब बच्चे एंगल एंगल एंगल, सर ये क्या है ए ए ए? आपने सही सुना, ए ए ए, ट्रिपल ए। कहने का मतलब एंगल एंगल एंगल, जब दो ट्राइंगल्स के 3 एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल ले लूँ मैं एक, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर फर्स्ट ट्राइंगल। आपको बोलेगा भी कि आपका जो आपका ये क्राइटेरिया है ए ए से सिमिलर करने का, दो ट्राइंगल्स दे रखेगा, बोलेगा इसको सिमिलर आप कैसे करोगे वो दिखाओ। तो आप ऐसे करोगे, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। ठीक है, जी हाँ सर, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, यहाँ पे लिख लें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा
जब सिमिलर करना होगा दो ट्राइंगल्स को तो ये लिखिएगा, इन अ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का नाम क्या है बच्चे, ए बी सी है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंड सर दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। सर ये ट्राइंगल का सिंबल है, ठीक है। हाँ, पहले हम ट्राइंगल ए बी सी के बारे में बात करेंगे ये साइड, और ये साइड हम ट्राइंगल पी क्यू आर के बारे में बात करेंगे। हमको दिख रहा है एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल पी के, ठीक है। फर्स्ट एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है एंगल आर के बराबर है। तो ट्राइंगल, इसका नाम लिखेंगे आप, ए है तो ए, सेकेंड में बी, थर्ड में सी। सर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर के विथ कौन सा क्राइटेरिया, तो इसका आपको जो क्राइटेरिया है सिमिलर होने का वो है ए ए ए। जी हाँ, देख रहे हो, जब दो ट्राइंगल्स का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, जब दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल आपस में बराबर हों तो तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है विथ ए, ठीक ना। तो यही था सर हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया सिमिलर होने का, ए, ठीक ना। इसी में मैं आपको बता दूं, पहले आप इसको लिख लो, मैं दूसरा आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा। आप अगर आपको दो एंगल्स ही इक्वल दे रखे होंगे, अगर आपको ये जो थर्ड वाला है, ये जो थर्ड वाला एंगल है वो इक्वल नहीं दे रखेगा, फर्स्ट लिख लिया ना, फर्स्ट ए आपने लिख लिया। अब मैं दूसरा का बात कर रहा हूँ, अगर आपको जो थर्ड एंगल जो है आपस में इक्वल नहीं दे रखेगा, ठीक है। बस दो एंगल इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के बराबर और एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, बस दो एंगल इक्वल होंगे, ये थर्ड वाला एंगल इक्वल नहीं होगा। तब सर किससे सिमिलर होगा, तब आपको ए से सिमिलर होगा, तब आपको ए से, मतलब एंगल से। सर कैसे, तब एंगल से सिमिलर होगा, ठीक है, ए से। यहाँ भी ट्रिपल ए था, हाँ। फर्स्ट लिख लिए, ये हमारा सेकेंड है जिससे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होगा किससे, सर ए से सिमिलर होगा। सर कैसे, तो देखो, अगर किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो अगर हम थर्ड निकाले भी, जैसे एग्जांपल एंगल ए हमारा 60 डिग्री है और ये इक्वल है पी के, मतलब पी भी 60 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल बी हमारा 40 डिग्री है, तो सर फिक्स है क्योंकि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा। हमने कहा जब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो वो ए से सिमिलर हो जाएगा। तो आपने पूछा कैसे, उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो देख रहे हो, अगर ये भी हो जाए तो आप सिमिलर कर सकते हो, ठीक ना। एंगल ए एंगल पी के बराबर है क्योंकि ये दोनों 60 डिग्री है, ये दोनों 40 डिग्री है। ऐसे हो जाएगा कि आप ASP लगाओगे, ASP का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी, कि ट्राइंगल्स के 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री, मतलब कि सर थर्ड एंगल अपने आप ही, थर्ड, जब दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर होंगे तो थर्ड एंगल को इक्वल होना ही पड़ेगा। सर कैसे, ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अगर ये 60 है, ये 40 है, सॉरी ये कितना होगा, ये 80 होगा अपने आप, और ये भी अगर 60-40, ये भी 80 होगा, तो इनडायरेक्टली ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो ही जाएंगे। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। जब दो ट्राइंगल्स के दो भी एंगल आपस में इक्वल होते हैं तब आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो विद, सॉरी सिमिलर कर सकते हो ए से। आई थिंक बात समझ में आ रही है, तो मैं इसको छोटा सा उंगली से मैं इसे रब करके साइड कर दूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। मैंने एक में फर्स्ट बताया और सेकेंड में उसी में बता दिया, क्या बात है सर। मैं इसको रब करूँगा और थर्ड क्राइटेरिया पे चलने वाले हैं, ठीक है सर। सर हमारा जो थर्ड आपका ये जो क्राइटेरिया है सिमिलर होने का ट्राइंगल्स का, वो थर्ड वाला सर है आपका ए। हम सर ये तो बदला दिए थे, अब मजाक कर रहा हूँ, इस बार एस है सर। मालूम चल गया, एस का मतलब साइड क्या, हाँ जी, साइड। जब दो ट्राइंगल्स के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में बराबर हो तो वो दो ट्राइंगल्स एस से सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ABC पहला ट्राइंगल, दूसरा PQR, ठीक ना। फर्स्ट साइड हमारा, सर एक छोटा बनाते तो आपका क्या जाता, सिमिलर ही तो करना था। जी हाँ, वो भी SSS से। सेकेंड ट्राइंगल, ये नाम वही PQR। सर ये आपका AB साइड 4 सेंटीमीटर, PQ साइड 2 सेंटीमीटर जी, BC साइड 8 सेंटीमीटर, सर QR साइड 4 सेंटीमीटर जी, AC साइड सर 2 सेंटीमीटर। 2 लिखे क्या, नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा, 2 मत लिखो आप, 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक है। और सर PR 3 सेंटीमीटर।
आपको 2 ट्रायंगल्स दिए होंगे और उसके साइड्स भी गिवन होंगे, ठीक ना। आपको कहेगा कि सर उसको एस 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 से आप कॉन्ग्रुएंट कर दो, दिखाओ कि आप कैसे, आप सॉरी आप एस 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 से उसको सिमिलर कर दो। तो कैसे सिमिलर कर सकते हो, तो आप लिखोगे जैसे कि मैंने कहा था आपको, फर्स्ट आप लिखोगे इन अ ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल का नाम ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले तो दोनों ट्राइंगल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है सर। आप फर्स्ट साइड आप ए बी, इन तीनों का रेशियो, इन दोनों ट्राइंगल का जो रेशियो है साइड्स का, वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसके लिए जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसका साइड ए बी बट्टे इसका पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी अपॉन, ऐसे 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 नहीं लिखेगा, पहले इसको निकाल ही लेते हैं। ए बी कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है। सर पी क्यू कितना है सर, पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। काट दो, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड रेशियो की बारी आई, तो बी सी अपॉन इसका क्यू आर। सर बी सी 8 सेंटीमीटर है और क्यू आर 4 सेंटीमीटर है, काट दोगे 2 से कट जाएगा, ठीक है। हाँ सर, थर्ड साइड की बारी आई, थर्ड साइड के रेशियो की बारी आई, तो ए सी अपॉन पी आर। लिखोगे ना, लिखोगे? हाँ सर लिखेंगे। ये साइड 6 है और ये साइड हमारा 3 है, तो 3 से 2 मरतबे कट जाएगा। अब ये देखो, ये तीनों साइड्स के रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं, तो हाँ ये बराबर हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो आपस में इनके रेशियोज, इनके साइड्स के रेशियोज आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हो, नीचे में आपको दिख रहा हो तो आप यहाँ लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल्स पी क्यू आर के, ब्रैकेट में किससे सिमिलर है, तो एस 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 से सिमिलर है। आप सबको शायद दिख रहा होगा, ऐसा करते हैं। जी हाँ सर, तो समझ में आ गया एस 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 से ट्राइंगल्स कब सिमिलर होते हैं। जी हाँ सर, समझ में आ गया। अब एस 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 आप समझ चुके हैं, आप लिख लो। अब हम फोर्थ पे आने वाले हैं, फोर्थ पे, ठीक है। ज़्यादा कुछ मिटाना की ज़रूरत है नहीं, कुछ कुछ मिटाऊंगे, आप काम, अपना काम निकल जाएगा। ए बी सी में ही आना है और ये सबको मिटाना पड़ेगा, बस समझाना जो है बच्चे। सर हमने 3 क्राइटेरिया पढ़ लिए हैं, कौन कौन, ए फिर एस एस एस। आप क्या पढ़ाओगे अब सर? चौथा है, जो चौथा है वो है सर एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इससे भी एस ए एस से भी 2 ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो सकते हैं। कैसे? फर्स्ट ट्राइंगल ये रहा हमारा, जिसका नाम तो पता ही है सर, ए बी सी एस। सेकेंड ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है, ठीक है। जब दो ट्राइंगल्स का 2 साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो और उसके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल हो, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब 2 ट्राइंगल्स का 2 साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो और उसके बीच वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाए। ऐसा नहीं कि ये वाला एंगल इक्वल कर दिए सर तो काम चल गया, नहीं, नहीं हो सकता ये एंगल इक्वल। उसके बीच वाला एंगल ही इक्वल हो सकता है, वो दोनों साइड्स जो इक्वल हैं उसके बीच वाला एंगल ही इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे पहले, तो ये हेडिंग देंगे, ठीक है। अब क्या क्या इक्वल है, तो इसका रेशियो अगर ये 8 सेंटीमीटर है और ये 16 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये 8 सेंटीमीटर है। ऐसे क्वेश्चंस दे रखेंगे, बोलेंगे इसको सिमिलर करो, और हमें नहीं पता ये सिमिलर किससे होगा, आप सिमिलर करो। तो आप कहोगे कि सर देखने से लग रहा है कि इसका 2 साइड का जो आपको रेशियो है, रेशियो का प्रोपोर्शन आपस में इक्वल है, और उसके बीच वाला एंगल ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री आपको दे रखेगा, और ये भी इक्वल है। तो आई थिंक ये ऐसे सिमिलर हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये हेडिंग दोगे, पहले ट्राइंगल्स में आओगे, फिर लिखोगे पहले साइड का रेशियो, पहले एस है ना, तो साइड का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, वो निकाल लोगे, तो 8 है, 8/4, 8 सेंटीमीटर अपॉन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर लिखना उतना जरूरी है नहीं, सेंटीमीटर गया, 4 से 2 गया तो 2 आया, इनका रेशियो 2 आया। फिर एंगल्स की बारी आएगी, तो एंगल ए बराबर एंगल पी, ये भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि दोनों 60 डिग्री हैं, ठीक है। हाँ सर, अब ये वाले साइड की बारी है, तो ए सी अपॉन पी आर। जी सर, हाँ, तो ये 16 है ए सी और ये पी आर 8 है, काटोगे 2 से कट जाएगा। तो देखो दो ट्राइंगल्स के 2 साइड के रेशियो इक्वल हैं, क्योंकि 2 आ रहा है, रेशियो इक्वल है, और उसके बीच वाला एंगल ये भी इक्वल है। तो ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं आपके, ट्राइंगल्स ए बी सी सिमिलर होगा
ट्राइंगल्स पी क्यू आर के किससे सर, तो एस ए एस से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, हाँ सर बात समझ में आ रही है। दिस इज आवर 4 criteria for similarity of triangles. Then the last criteria is RHS, ठीक है, बहुत कम जगह ही यूज होता है, बट आप लोग लिख लोगे तो सही रहेगा, तो लिख लो, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना आखिरी जो कि 5वां है, वो है सर RHS। RHS आपको यूज होगा पर उतना में नहीं, NCERT में उतने में तो नहीं है, पर यूज़ तो होगा, ठीक ना, यूज़ तो होगा। अगर यूज होगा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है सर, तो हमें बताइए, हमें जानना है, ठीक ना। सर आप जो बता रहे हो सिमिलैरिटी के जो भी क्राइटेरिया हैं वो तो उसे मैच कर रहा है कॉन्ग्रुएंस से। कॉन्ग्रुएंस में भी कुछ ऐसे ही क्राइटेरिया थे, एस एस ए एस वगैरह, ए नहीं था, ए एस ए था, फिर हाँ उसमें अलग था, इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा मैच करता है, थोड़ा सा अलग है। तो सर हम लोग 5th क्राइटेरिया पढ़ेंगे सर, जो है RHS। RHS का मतलब होता है राइट हाइपोटेन्यूज ऐसे साइड, ठीक है, दिख रहा है सर, दिख तो रहा है, हाँ। तो सर दो ट्राइंगल्स आपस में RHS से सिमिलर कब होंगे ये बताइए। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल भी लिख सकते हो, कोई जुल्मी बात नहीं है। सर दो ट्राइंगल्स जो कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स है आपस में सिमिलर कब होंगे, मतलब कि RHS से कब उसको सिमिलर कर सकते हैं, जब आप ये समझते हो ना, ये हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला साइड जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, और जो नीचे वाला है जैसे थोड़ा सा छोटा है उस बेस, बेस बी से, बेस को बी से दिखाते हैं, हाइपोटेनियस को ऐसे दिखाते हैं, और ये ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। तो ऐसा है कि दो राइट ट्राइंगल्स तब आपस में सिमिलर हो सकते हैं जब उनके जब फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और दोनों साइड में से कोई एक साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा इस ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस और उसके दोनों कोई एक साइड के रेशियो के। मतलब बात समझ में आ रही है, मतलब कि हम लोग जब ट्राइंगल्स में चलेंगे तो इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये हमारा राइट ट्राइंगल होगा क्योंकि इसी में RHS का यूज होगा, इन ए राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल का सिंबल हम इस पर ऐसा देंगे। सर सेम ही तो है, ठीक है। जब इनके हाइपोटेनियस का रेशियो मतलब कि AC अपॉन इसका भी हाइपोटेनियस PR इक्वल होगा इस दोनों साइड के, मतलब कि बेस या परपेंडिकुलर में से दोनों इसके बेस या परपेंडिकुलर से एक इक्वल होगा। जैसे कि ये अगर इसका अगर बेस इक्वल है ऐसे मान लेते हैं तो BC अपॉन में QR इक्वल हो, तब ये दोनों ट्राइंगल्स ABC राइट ट्राइंगल ABC सिमिलर होंगे ट्राइंगल्स PQR के, बट सर किससे, तो RHS से। कहने का मतलब जैसे AC हमारा 8 सेंटीमीटर है और PQ हमारा 4 सेंटीमीटर है, अब बेस इसका जो इक्वल था ये 4 सेंटीमीटर था और ये 2 सेंटीमीटर होगा। अगर देख लो अगर हम AC अपॉन QR निकालते हैं तो हमें कितना निकल के आएगा, तो अगर हम AC अपॉन QR करते हैं AC अपॉन QR तो AC हमारा 8 है बटे QR हमारा कितना है जी, सॉरी PR हमारा कितना है 4 है, इक्वल होगा इसके एक बेस के इस, या तो इसका दोनों का PP इक्वल होगा या तो इस दोनों का BB इक्वल होगा, मतलब कि बेस। तो हम इसमें बेस इक्वल मतलब कि इसका बेस का प्रोपोर्शन, इसका रेशियो का प्रोपोर्शन इक्वल किए हैं, तो BC कितना है सर 4 सेंटीमीटर और सर इसका QR कितना है सर 2 सेंटीमीटर। काटोगे 4 दूनी 2 आया, मतलब कि 2 यहाँ पे 4 दूनी, तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों 2:2, मतलब इस दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है 2 के, ठीक है। तो दो राइट ट्राइंगल्स सब आपस में सिमिलर होते हैं, ये बहुत कम पूछा जाता है। दो राइट ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर तब होते हैं जब फर्स्ट ट्राइंगल का हाइपोटेनियस और कोई भी एक साइड प्रोपोर्शन हो किसी दूसरे ट्राइंगल के वन साइड और एक हाइपोटेनियस के। बात समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट है बस वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हम जब भी लाएंगे आप सबके लिए, उसमें हम लोग आपको थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये बेसिक सा था क्लास, बस ये आपको
जानने में हेल्प करने के लिए कि सर ये ट्रायंगल्स है क्या, ट्रायंगल्स चैप्टर क्या है, इसमें क्या क्या होने वाला है, बस वो थोड़ा थोड़ा बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड होगा, उसमें आपको थ्योरम्स के बारे में बताए जाएंगे। तो सर इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर को ही ख़त्म करते हैं और ऐसा करते हैं ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने टीचर की मेहनत को बेकार नहीं जाने दीजिएगा, ठीक है। तो सर नोट्स बनाते रहें और क्वेश्चंस लगाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।